व्हाट आर ट्रेड एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। 1991 के पहले बच्चों ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट्स पे। क्यों? क्योंकि सब कुछ बाहर से चला आएगा तो अपने देश का सामान कौन खरीदेगा। तो उसके बाद जब सोचा गया कि कुछ खास हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कर नहीं पाई, माइक्रोमैक्स जैसा फोन बनाती थी, खरीदेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। मोमोज की चटनी खा लीजिए तो कैंसर हो जाए। तो हमेशा घटिया सामान हिंदुस्तान में बनाया जाता था, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू प्रोड्यूस इट चीपेस्ट। इज दैट क्लियर? और कस्टमर को चीट करना था। सो इसके लिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई गई, इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ाया गया, लेट फॉरेन कंपनीज कम इन इंडिया। नहीं तो जब तक इंडिया में एम्बेसडर और फिएट जैसी गाड़ियां थी बच्चों, लोगों ने कार के अंदर एसी कभी सुना ही नहीं था। कभी सुना ही नहीं था। ये तो मारुति जब आया तो लोगों ने देखा कि एसी भी कुछ होता है। और आजकल तो कार में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, वो अड़ास। अड़ास क्या है? आराम से सो जाइए, गाड़ी चल रही है, पंगा ना लीजिएगा। पता लगा इंटरनेट कटा तो आपकी पर्ची कट गई। ओके। प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी, प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, ताकि वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। अभी एलन मस्क जी की कंपनी स्पेसएक्स ने इंडिया में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने की बात की। एलन मस्क साहब से पूछा गया कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, कह रहे 50। रतन टाटा कह रहे मैं 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। तो इसलिए कर्व ईवी ज्यादा बेटर है टेस्ला की गाड़ी। नाम ही तस्ला है, तस्ले की क्या औकात है हिंदुस्तान में आप जानते हैं। सो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स में क्या है भाई? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो रेस्ट्रिक्शन था इसको कम किया गया। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स पे अप्रैल 2001 से सारा का सारा रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। आप कितना भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यहां ला सकते हैं। इसीलिए आजकल किसान बड़े मॉडर्न हो गए हैं। मशीन चलाते हैं, बस एक तरफ से वो ग्रेन और एक तरफ से वो कबाड़ कूड़ा छाल स्ट्रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अलग हो जाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया ताकि यहां के गुड्स बाहर की मार्केट में बहुत महंगे ना पड़े। इंपोर्ट ड्यूटी को उन चीजों के लिए कम किया गया जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, स्पेशली मशीन्स के लिए, क्योंकि मशीन पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। लाइसेंस पहले बड़ी मुश्किल से मिलता था, मतलब किसी का कत्ल करना आसान था, बट इंपोर्ट लाइसेंस लेना वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट। तो कुछ केसेस में इंपोर्ट लाइसेंस भी हटा दिया गया। समझ में आ गई बात? चलो, पोपड़े में बात गई। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ गई और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गई। पोपड़े में बात गई। चलो, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त।